मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 जुलाई 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की प्रतिपदा। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने सोमवार देर रात यूएई के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। हमले में एक भारतीय की मौत हो गई जबकि 6 भारतीय नागरिकों समेत 8 लोग घायल हैं। घटना के बाद भारत ने मंगलवार सुबह ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमेट्स को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने घटना पर गंभीर चिंता जताई है और ईरानी मिशन से जवाब मांगा है। आपको बता दूं, होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच भारत से जुड़े 11 जहाज और 148 भारतीय नाविक फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये सभी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति का एक और बड़ा फैसला। यदि इलाज के दौरान मरीज की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो परिवार से कोई भी मेडिकल बिल नहीं लिया जाएगा, अस्पताल को पूरा बिल माफ करना होगा। आपको बता दूं, फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार रहे विजय ने 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उनकी पार्टी टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़कर बड़ा राजनीतिक बदलाव किया, जिसके बाद से ही विजय सबको चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों और उनके आकाओं पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी रूहें कांप उठे। सीएम ने कहा, आने वाले समय में कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने सोमवार को सीएमआर में कानून व्यवस्था को लेकर आयोजित एक बैठक में दिए। बैठक में सीएम ने कहा कि अगर किसी जिले में अपराध होते हैं तो उसके लिए संबंधित एसपी और आईजी जिम्मेदार होंगे। सीएम ने कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा, संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी के मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन अपराधों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर, राज्य सरकार ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी यानी कि स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत अब आम जन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस नई प्रणाली के तहत जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही संबंधित व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से स्वतः यानी कि अपने आप जुड़ जाएगा या हट जाएगा। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गैर एनएफएस से दोनों श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पहचान पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही उसकी जानकारी स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से खाद्य विभाग के आरसीसी सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज माता पिता के जन आधार और अन्य विवरणों के आधार पर नवजात शिशु का नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। हालांकि निर्धारित आयु पूरी होने पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए बच्चे की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, रेगिस्तान में अक्सर बेकार समझे जाने वाला कड़वा तुम्बा अब किसानों के लिए आय का नया स्रोत बन सकता है। केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने तुम्बा को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय में वर्ष 2020 में मरुशक्ति एग्रो इनोवेटिव फूड्स के तहत तुम्बे से अचार, कैंडी और चूर्ण तैयार किया जा रहा है। इन उत्पादों को बाजार में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। विश्वविद्यालय वर्तमान में तुम्बे का अचार 250 रुपए प्रति किलोग्राम, कैंडी 150 रुपए प्रति किलोग्राम और चूर्ण 100 ग्राम के पैक में 50 रुपए में उपलब्ध करवा रहा है। डॉक्टर ममता सिंह के अनुसार इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में तुम्बा किसानों के लिए भविष्य में अतिरिक्त आय का सौदा साबित हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि तुम्बा का औषधीय गुण के कारण इसे विशेष रूप से मधुमेह यानी कि शुगर के मरीजों के लिए भी विशेष लाभकारी माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय पर नहीं कराने पर राज्य चुनाव आयोग ने सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर नई बेंच का गठन होगा। नई बेंच 16 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगी। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो हाईकोर्ट ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई 16 जुलाई तक टाल दी है। सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और 90 दिन की चुनावी प्रक्रिया का हवाला देकर अतिरिक्त समय मांगा है।
बीकानेर से बड़ी खबर। अमेरिका में FBI की चार्ज शीट में नाम आने से कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान के बीकानेर में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। देर रात JCB से मकान का एक बड़ा हिस्सा ढहा दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई को किसने अंजाम दिया, इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है और प्रशासन ने भी इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है। उधर गोदारा के माता पिता पहले से ही फिरौती के एक मामले में जेल में बंद है। बीकानेर रेंज IG ओम प्रकाश ने मामले पर कहा कि रोहित गोदारा कौन है मैं जानता नहीं, जेब कतरा हो तो पता नहीं, हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है, पुलिस यह नहीं बता पा रही है कि मकान का जो बड़ा हिस्सा ढहाया गया, इस कार्रवाई को किसने अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद सरकार और जेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए गैंगस्टर पप्पू गुर्जर को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से दौसा जेल शिफ्ट करने का फैसला किया है। जेल प्रशासन ने ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं और मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पप्पू गुर्जर को दौसा जेल ले जाया गया। इस दौरान पुलिस और जेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा और रास्ते में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए। आपको बता दूं, जगन गुर्जर की हत्या के बाद उसके परिजन और बेटे आसाराम गुर्जर ने सरकार के सामने कई मांगे रखी थी। इनमें मुख्य मांग पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से हटाकर किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की थी, जिसे सरकार ने मान लिया है। एक और बड़ी और काम की खबर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने भारत में पहली बार कैमरों के जरिए लेन अनुशासन की निगरानी शुरू की है। जयपुर रेंज के IG राहुल प्रकाश के अनुसार अब गलत लेन में चलने और नियमों के खिलाफ ओवरटेक करने वाले वाहनों के ऑनलाइन ऑटोमेटिक चालान काटे जाएंगे, जिससे सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब बाजारों तक पहुंच गया है। प्रदेश में 2 लाख से अधिक ट्रकों के पहिए थमने से फल, सब्जी, सीमेंट, स्टील, किराना और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। ट्रांसपोर्टर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि VLTD और नई SOP को लेकर मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में सीमित उतार चढ़ाव देखा गया। मंगलवार को चांदी 1700 रुपये महंगी होकर 2,26,000 रुपये प्रति किलो रही। इसके विपरीत 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना 500 रुपये कम होकर 1,45,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना भी 500 रुपये टूटकर 1,34,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भावों की बात करें तो नागौर में मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति में कृषि जिंसों में खरीद बिक्री सामान्य रही। सोमवार की तुलना में बाजार में अधिकांश जिंसों के भाव स्थिर रहे, जबकि मसाला फसलों में अच्छी मांग की वजह से जीरा, सौंफ और इसबगोल में ऊंचे स्तर पर भाव बने रहे। नागौर अनाज मंडी में जीरे का अधिकतम भाव 22,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा, जबकि सौंफ 12,500, इसबगोल 13,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। मूंग की आवक के बीच न्यूनतम भाव 5500 से अधिकतम 7,600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गवार का भाव अधिकतम 5975 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर। कल प्रदेश के कई जिलों में दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। अलवर और कोटपुतली बहरोड में तेज बारिश हुई। अलवर में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, इससे कई गाड़ियां फंस गई। निचले इलाकों में दुकानों में पानी घुस गया। वहीं सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने कल यानी कि 16 जुलाई को प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश की एंट्री होने की उम्मीद जताई है। वैसे आज यानी कि 15 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो प्रदेश के अधिकांश भागों में भारी बारिश वाले सिस्टम 20 जुलाई के बाद ही एक्टिव होंगे। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। 59 साल के सोनम वांगचुक 17 दिनों से भूख हड़ताल पर है। सिर्फ नमक का पानी ले रहे हैं। उनका 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। उनके पीछे बैनर कॉकरोच जनता पार्टी का है, जिनकी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उधर CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, सरकार बात तक करने को तैयार नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अच्छा, अंत में बड़ी और काम की खबर ये भी देखिए। भारत में UK की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवेयर आज से सस्ते मिलेंगे, क्योंकि भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। यानी इस दिन से
भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ से आयात होंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।